बारे में हमें आज बताने आ रहे हैं। दिल्ली से जो सर हैं वो एज़ अ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट भी हैं। साथ ही साथ वो टाटा मोटर्स में वो एक अच्छी पोस्ट पे भी हैं और ये हमारे एक्मे में स्पेशल एजेंट हैं और काफ़ी अच्छे समय लंबे समय तक से हमारे साथ में वर्क भी कर रहे हैं सर। तो मैं वेलकम करूँगी राकेश भट्ट सर। आप आइए और आज के सेशन के बारे में हमें बताइए। हेलो, गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। आज जो हम बोलेंगे, आज हम हेल्थ इज़ वेल्थ। ये आपने पहले भी सुना होगा, बचपन में पढ़ा होगा, स्कूल में पढ़ा होगा कि हेल्थ ही वेल्थ है। तो आज हम इसके बारे में पूरा विस्तार से बात करेंगे। अनुपम, एक बार प्रेजेंटेशन कर दे शेयर। प्रेज़ेंटेशन जी, 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 जी सर मैं शेयर कर दे रही हूँ। है ना। तो वहां पे देख रेख खाने पीने का सब यही अरेंजमेंट करते हैं ना। तो सरकार सर की दिख रही है तरफ से मेरी आता है स्क्रीन? ना। हेलो, प्लीज़ जो हाँ जी, हाँ जी। को-होस्ट है उनको एक बार म्यूट कर दीजिएगा क्योंकि मु ओके, तो हम शुरू करते हैं। शुरू करें मैम? ओके, ऊपर ऊपर। तो आज हम बात करते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। तो आखिर हम ये सबने सुना होगा कि हेल्थ ही वेल्थ है, यानी कि जो सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ा जो धन है हमारे पास, वो हेल्थ ही होती है। तो अगर हम आज एक अपने आप से एक प्रश्न पूछें, क्या वाक़ई में हम अपने हेल्थ की ध्यान रखते हैं? क्या हम अपने हेल्थ की जो वाक़ई में क्या ध्यान रख पा रहे हैं? क्या हम इसकी केयर कर पा रहे हैं? देखिए, अगर आज की डेट में हम बात करें, आज की डेट में हम हर साल अपना फ़ोन अपग्रेड कर लेते हैं, अपना लैपटॉप अपग्रेड कर लेते हैं, अपनी गाड़ी अपग्रेड कर लेते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम घर में यूज़ करते हैं, वो हमें अपग्रेडेड चाहिए। लेकिन हम अपने हेल्थ को अपग्रेड नहीं करते। हम अपने हेल्थ का वो ध्यान नहीं रखते, जितनी ध्यान हम अपने हमारे आस-पास की जो चीज़ें हैं। देखिए, हमारी हेल्थ है तो हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे साथ जो भी गैजेट्स हैं, हम उनको यूज़ कर पाते हैं। क्योंकि जब हमारी हेल्थ ठीक है, अगर हमारी हेल्थ नहीं है, तो ये गैजेट्स भी किसी काम के नहीं है। तो अगर हम अपने इन चीज़ों के देखिए, हम अगर मान लीजिए महँगा फ़ोन लेते हैं, कुछ लोग ईएमआई पे लेते हैं, कुछ लोग कैश में ले लेते हैं। कोई लोग गाड़ी लेते हैं, लोन पे लेते हैं, ईएमआई पे लेते हैं, कुछ डाउन पेमेंट करके चलते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वॉशिंग मशीन, एसी या कोई भी ऐसी चीज़ घर में जो लेके आते हैं, तो उनमें हम लोन लेके कैसे भी करके हम उनको पूरा कर लेते हैं। लेकिन जब भी हेल्थ की बारी आती है, जब हेल्थ पे हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो हम वहाँ पर पीछे हट जाते हैं, कोई बात नहीं, आगे देख लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपनी हेल्थ की जो वैल्यू है, वो पता नहीं है। तो हम हमेशा चूकते हैं उस पे इन्वेस्ट करने के लिए। इन्वेस्टमेंट बाकी सब चीज़ों में कर देते हैं, घर में, गाड़ी में, बंगले में, हर चीज़ में। लेकिन हेल्थ में इन्वेस्टिंग नहीं करते हैं। स्लाइड करेंगे एक बार, नेक्स्ट स्लाइड। तो आज की डेट में अगर हम बात करें, सभी लोग कहाँ मतलब फँसे हैं? जंक फूड्स। आप देखेंगे हर घर, हर बच्चा, छोटा हो, बड़ा हो, सिर्फ़ जंक फूड खाते रहते हैं। तो जंक फूड्स का असर क्या है? जंक फूड हमारे हमारे जीवन में क्या करता है? देखिए, आपको बता दूँ, आज के डेट में जैसे बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, ये हम सोचते हैं कि ये है ना हाई प्रोफ़ाइल फूड्स हैं, इनको खाने से हमारी रिस्पेक्ट बढ़ती है,
या हमारी वैल्यू बढ़ती है, सोसाइटी में नाम बढ़ता है। बट मैं आपको रियलिटी में बता दूँ कि जंक फूड्स आखिर बने क्यों हैं? देखिए, अगर हम पिज़्ज़ा की बात करते हैं, हमको लगता है हम पिज़्ज़ा खाते हैं, पिज़्ज़ा अमीर लोग खाते हैं, तो ये सब लोगों का ना गलत कांसेप्ट है। जो पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा एक्चुअली गरीबों का फूड है। पिज़्ज़ा एक्चुअल में गरीबी का फूड है। गरीबी तो क्या होता है कि तो तो क्या होता है कि जो पिज़्ज़ा है, ये एक्चुअली यहाँ का फूड नहीं है, ये इटली का फूड है। ये बना कैसे था, मैं आपको बता दूँ। इटली में जो मज़दूर लोग थे, उनके पास टाइम नहीं होता था खाना बनाने के लिए। तो वो रोटी पे थोड़ी सब्ज़ी डाल के, सब्जियाँ मिक्स करके डालते थे, वेजिटेबल और थोड़ा-सा बटर वगैरह डाल के, उसको तंदूर में डाल के गरम करते थे और उसी को खाते थे। तो ये रेसिपी जो है, ये यूएस ने थोड़ा-सा ले ली उनसे और थोड़ा उसमें चीज़ वगैरह चीज़ बर्स्ट करके उसको बना दिया और ये पिज़्ज़ा आज की डेट में मशहूर हो गया। अगर हम बात करें, हम इंडिया में जो फूड हमें मिलते हैं, शायद ही कहीं पूरा वर्ल्ड वाइड मिलते हों। हम यहाँ पे 56 भोग खाते हैं और अगर पूरियों की बात करें हम, तो 50 तो पूरियाँ बन जाएगी। कहीं कुट्टू के आटे की बनेगी, कहीं आपके सिंगाड़े की बनेगी, कहीं मैदे की बनेगी, कहीं आटे की बनेगी, कहीं गेहूँ की, कहीं बाजरे की, कहीं रागी की। तो दुनिया भर की तो पूरियाँ हमारे पास है, तो हमें पिज़्ज़ा खाने की ज़रूरत ही क्या है? लेकिन फिर भी हम आज की डेट में वेस्टर्न फूड की तरफ भाग रहे हैं। अब इनसे होता क्या है, ये फूड्स जो भी ये जंक फूड्स हैं, ये हमारे अंदर टॉक्सिन्स क्रिएट करते हैं। जो मैदे मैदे से चीज़ें बनती हैं, वो हमारे इंटेस्टाइन में चिपक जाती हैं। उससे क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है और बहुत सारी बीमारियाँ पैदा होती हैं। बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्ट क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि जंक फूड और फास्ट फूड सेम है। ये मैं आपको बता दूँ कि जो फास्ट फूड है और जंक फूड, ये दोनों डिफरेंट हैं। फास्ट फूड का मतलब वो होता है कि जो फास्टली डाइजेस्ट होता है और फास्ट फूड होते हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स एक्चुअल में फास्ट फूड होते हैं। जंक ये फूड जो हम बनाते हैं, इसको जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, ये जंक फूड्स होते हैं। तो ये मैदे से ही मैक्सिमम बनते हैं और मैदा हमारे सेहत के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि ये हमेशा इंटेस्टाइन में चिपकता है, सड़ता है और फिर इन्फेक्शन पैदा होती है। अब उसकी वजह से क्या होता है, जब हमारे अंदर टॉक्सिन्स पैदा होते हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के चेहरे पे पिंपल्स निकल के आते हैं। तो वो किसकी वजह से होता है, जो वीक मेटाबॉलिक सिस्टम की वजह से। अंदर जब इन्फेक्शन पैदा होता है, तो वो चेहरे से निकल के आता है। किसी को पिंपल्स होते हैं, बहुत सारे लोगों को कैंसर होता है। तो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ होते हैं, उनका काम क्या होता है, अगर आपकी बॉडी में कहीं पर भी कोई टॉक्सिन ज़्यादा बनता है, तो वो उसको इकट्ठा करके कहीं साइड में खड़ा कर देता है। तो कभी लोग उसी उसी वही बाद में ट्यूमर की शेप ले लेते हैं और बाद में वो कैंसर की शेप लेते हैं। तो इफ़ेक्ट्स जो भी टॉक्सिन से क्या बनता है, आप देखें कभी-कभी हमारे बॉडी में आज जो पिज़्ज़ा, बर्गर लोग खाते हैं, एकदम से थके-थके से रहते हैं, लो एनर्जी रहती है, डाइजेस्टिव में खाना डाइजेस्ट नहीं होता, गैस होती है, स्किन में पिंपल्स होते हैं और वीक इम्यून सिस्टम होता है, कि कोई भी छोटी से छोटी बीमारी भी उनको पकड़ लेती है। स्लाइड करेंगे? तो अब हम डिटॉक्स को, ये हमारी बिज़ी लाइफ में कैसे हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें? तो देखिए, डिटॉक्स करने का बहुत सारे आसान तरीके होते हैं। मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ, अगर बॉडी को डिटॉक्स करना है, थोड़ी-सी हल्दी, थोड़ा-सा नींबू और थोड़ा-सा जिंजर, जैसे अदरक जिसको बोलते हैं। इन तीनों को थोड़ा-सा पानी में उबालिए और डेली मॉर्निंग में पिइए इसको। आपकी बॉडी डिटॉक्स बड़े आराम से हो जाएगी। लीवर, सब इंटेस्टाइन सब साफ हो जाएगा और पानी जितना पी सकते हैं, उतना हम पानी पिएँगे। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो ब्यूटीफुल नहीं हो रहे हैं, हम तो ऊपर से तो पूरा मेकअप कर लेते हैं, बट एक्चुअल में जो अंदर से जब तक डाइजेस्टिव सिस्टम, मेटाबॉलिक सिस्टम ठीक नहीं होगा, तो कितना भी आदमी कोशिश करे कि बाहर से खूबसूरत दिखने की, तो वो ब्यूटीफुल नहीं दिख सकता, जब तक अंदर का सिस्टम हमारा हेल्थ। तो फ्रूट्स आप खाइए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मॉर्निंग में खाइए, सैलेड यूज़ कीजिए खाने से पहले। डेली थोड़ी-सी, ज़्यादा नहीं दौड़ सकते हैं, दौड़ना नहीं, दौड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। आप थोड़ी-सी हल्की-फुल्की एक्सरसाइज कर लीजिए और अपना 8 कम से कम 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। और जैसे हम साँस ले, जैसे लोम-विलोम प्राणायाम बोलते हैं, प्राणायाम करिए या भ्रामरी प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, तो थोड़ा उससे आपका रिलैक्सेशन होएगा। और आज की डेट में हम क्या करते हैं, अपनी हेल्थ को इग्नोर कर लेते हैं। तो आप देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, एक एग्ज़ाम्पल के से मैं समझाता हूँ। अगर मान लीजिए हमारी गाड़ी की सर्विस होती है, हर साल होती है या 6 महीने में होती है। अगर एक बार हमारी गाड़ी की सर्विस मिस हो जाती है ना, तो हम परेशान हो जाते हैं कि हमारी गाड़ी कहीं रास्ते में रुक ना जाए, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। बट
हम अपनी हेल्थ के बारे में ये चीज़ कभी नहीं सोचते। कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक है, अभी कोई कोई कहीं हमें दर्द लगता है, हम उसको चेकअप नहीं करवाते, हम कोई स्कैनिंग नहीं करवाते, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं कराते, क्यों? कोई टेस्ट नहीं, ब्लड टेस्ट नहीं कराते, सोचते हैं कोई नहीं, ये चल जाएगा। और ये जो हमारा बॉडी भी देखिए, बॉडी भी हमारा एक एक गाड़ी ही है। अगर ये गाड़ी रुक गई ना, तो जितनी भी और गाड़ियाँ हैं ना, वो सब की सब रुक जाएँगी। तो इसलिए हमारे पास जो सबसे महँगा एसेट है, सबसे वैल्यूएबल एसेट है, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर हम उसका मोल लगाएँ मार्केट में, अगर मान लीजिए कोई बीमार हो, किसी की बाजू कट जाती है, बाय द वे एग्ज़ाम्पल हम करें, तो वो बाजू लाना बड़ा मुश्किल काम है। किसी की टाँग कट जाती है, किसी का लिवर खराब हो जाता है, किसी की आँख खराब हो जाती है। इन इन बॉडी के ऑर्गन्स को लाना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इनका वैल्यू नहीं है हमारी इन बॉडी के एसेट्स का। जिस तरह हमें अपने गैजेट्स को यूज़ करते हैं, अपने गाड़ी का ध्यान रखते हैं, मोबाइल का ध्यान रखते हैं, स्क्रीन गार्ड लगाते हैं या लैपटॉप का ध्यान रखते हैं, उस तरह हमें अपनी बॉडी का जो अपनी हेल्थ है, उसको भी ध्यान रखना चाहिए। और ये कैसे कर सकते हैं? हम इसको मतलब आगे आगे हमारा जो फ्यूचर है वो हेल्दी रहे, तो हमें इस बॉडी का ध्यान रखना पड़ेगा। स्लाइड करेंगे। अच्छा, अगर हम आज की बात करें कि देखिए, लोगों को अगर हम किसी को बोलते हैं कि आप ना जूस लीजिए, तो जूस लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जूस पहले सब्जियाँ या फल काटने पड़ेंगे जूस बनाने के लिए, फिर जूसर यूज़ करना पड़ेगा, फिर उसको धोना पड़ेगा। तो ये इसमें ना आज की डेट में सब लोग ना इससे भागते हैं, क्योंकि इसमें टाइम कंज़म्पशन होती है और लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि आज की डेट में किसी के पास इतना टाइम होता नहीं है। तो सबसे ईज़ी वे क्या होता है कि अगर आप सप्लीमेंट्स की ओर जाएँ, तो सप्लीमेंट्स का यूज़ करें, क्योंकि आज की डेट में लोग बिज़ी लाइफ़ इतनी है कि सभी लोग ये चीज़ें नहीं कर पाते, घर में जूस बनाना ये चीज़ नहीं कर सकते। तो आज की डेट में लोग जा सकते हैं, सप्लीमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम सप्लीमेंट्स की बात करें, पहले हम ओमेगा 3 की बात करें। देखिए, ओमेगा 3 जो है, ये हमारे ब्रेन हेल्थ को अच्छी तरह से बढ़ाता है। ये हमारी न्यू सेल्स को जनरेट करता है, ये हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। और देखिए, ओमेगा आपने देखा होगा, जो हमारे ब्रेन में फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड ओमेगा 3 होता है। और जो हमारा जो ऑर्गन्स है, जैसे चाहे हमारे हार्ट है, चाहे किडनी है, इनकी जो सेल्स को रिजेनरेट करने में ओमेगा 3 बहुत मदद करता है। तो कई कि किसी को, और हमारी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। हमारा कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है, उसको रिड्यूस करता है। तो ओमेगा 3 को हम सप्लीमेंट को यूज़ कर सकते हैं, अगर हम बहुत सारे फ्रूट्स नहीं खा सकते, बहुत सारी चीज़ें नहीं खा सकते। देखिए, ओमेगा 3 का जो सोर्स होता है, वो सैल्मन फिश होता है, आपका अखरोट होता है, वॉलनट्स होते हैं, और आपके जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं, चिया सीड्स होते हैं, ये इनमें पाया जाता है। एक बार स्क्रीन शो करेंगे? अनु मैडम, स्क्रीन शो नहीं हो रही। तो ओमेगा, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट 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 स्लाइड पे आ जाइए। अब हम बात करें न्यूट्रास्टिकल्स की। देखिए, जो न्यूट्रास्टिकल्स है, हमारे गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम ठीक करता है। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि आज की डेट में अगर आप किसी को भी कोई भी सप्लीमेंट देते हैं, तो जब तक उसकी जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो ठीक ना हो, तो वो कभी भी कोई और दवाई असर नहीं करेगी। चाहे वो एलोपैथी दवाई खाए, चाहे होम्योपैथिक, चाहे आयुर्वेदिक, चाहे और भी कोई सप्लीमेंट। डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं होगा, तब तक कोई भी सप्ली सबसे पहला काम जो होना चाहिए, किसी को भी पहले डाइजेस्टिव सिस्टम उसका ठीक करना चाहिए। तो पहले अगर आप किसी को डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक करना है, तो न्यूट्रास्टिकल आप दे सकते हैं उसको। उसके बाद अब हम बात करें तो मिल्क थिसल। देखिए, मिल्क थिसल क्या काम करता है? मिल्क थिसल सबसे बेस्ट जो है सप्लीमेंट है लिवर के लिए। जो लिवर सिरोसिस, फाइब्रोसिस या और भी हेपेटाइटिस
हेपेटाइटिस बी, ए, बी जो भी है, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा रहता है मिल्क थिसल, क्योंकि इसमें एक सिलिमरिन जो है एक वो होता है, तो उसमें क्या होता है कि लिवर को प्रोटेक्ट करता है, तो लिवर की सेल्स को रिजेनरेट करता है। हमारी बॉडी में जो लिवर है सबसे बड़ा ऑर्गन है और सबसे फास्ट रिजेनरेट होता है। तो इसको जो मिल्क थिसल है सबसे बेस्ट सप्लीमेंट है जो इसको जो रिजेनरेट करता है। और इसको जो हमारी जैसे अल्कोहल की वजह से लोग बहुत सारे लोग अल्कोहल लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, या जैसे आज की डेट में जो सब्जियों में या खाने-पीने में जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, उनकी वजह से जो फैट हमारे बॉडी लिवर में इकट्ठा होता है, तो उसको ये डिटॉक्सिफाई कर देता है और हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है और लिवर को रिजेनरेट करता है, एकदम से नीट एंड क्लीन कर देता है। और इसको कैंसर कैंसर के लेवल तक इसको नहीं आने देता है। जैसे सिरोसिस तो वहाँ तक पहुँचने नहीं देता है, अगर हम इसको लगातार यूज़ करते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊँ कोई भी सप्लीमेंट अगर हम किसी को रिकमेंड करते हैं, तो हमेशा ये नहीं कहना कि एक साथ आपको द 2 दिन में या 10 दिन में या फ़र्क पड़ेगा। हमेशा सप्लीमेंट का इस्तेमाल जो करना चाहिए, कम से कम 3 महीना, 3 मंथ्स। 3 मंथ्स का क्यों बोलते हैं? देखिए, जब भी आप कोई भी सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, तो सप्लीमेंट क्या करता है? सप्लीमेंट हमारी बॉडी में सेल्स को रिजेनरेट करता है। देखिए, जब हमारी सेल्स नहीं बनती हैं, सेल्स के बाद टिश्यू बनते हैं, टिश्यूज़ के बाद ऑर्गन्स बनते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये हमेशा 3 महीने का होता है। अब आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर आपको पता हो कि जब बच्चा गर्भ में होता है, तो वो एक सेल ही होता है। तो सेल के बाद पहले 8 हफ्ते या 8वें हफ्ते में, 10वें हफ्ते में, यानी कि तीसरे महीने में उसकी हार्ट बीट शुरू होती है। तो आप देखे होंगे कि कोई भी गर्भवती महिला होती है, तो कभी भी उसको पहले दूसरे महीने में कभी भी अल्ट्रासाउंड नहीं कराया जाता है, हमेशा 3rd मंथ में ही कराया जाता है। उसका रीज़न क्या होता है कि उसके ऑर्गन जो है अभी तक और ज जनरेट नहीं हुए होते हैं। पहले सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन। पहले हार्ट बनता है, बॉडी में हार्ट बनता है, तो हार्ट बीट 3rd मंथ में ही दिखती है। तो क्या होता है कि ऑर्गन्स सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ये प्रोसेस 3 महीने का है। तो इसीलिए अगर हम किसी को भी सप्लीमेंट देते हैं, तो कम से कम उसको बोले कि 3 महीने लगातार खाएँ। उससे क्या होता है, जब ये सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन बनने का प्रोसेस शुरू होता है, ये बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये कंटीन्यूअस चलना चाहिए। जब ये चलेगा तो इसका रिज़ल्ट आएगा, और इसका रिज़ल्ट कैसा आएगा? एकदम से बिल्कुल परफेक्टली आदमी ठीक हो जाएगा, परफेक्टली ठीक हो जाएगा। कि आधा-अधूरा, जैसे हम एलोपैथिक थोड़ी देर के लिए खा लेते हैं, सिर दर्द हो गया, हमने एक पैरासिटामॉल की गोली खा ली, थोड़ी देर के आराम मिला, फिर दूसरे दिन फिर से शुरू। तो ये वाली वो वाली चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा पेशेंस आपको बताना पड़ेगा, पहले ही एजुकेट करना पड़ेगा। किसी भी आप जिसको भी पेशेंट को देते हो, उसको पहले बताना पड़ेगा। ये नहीं कि आज आपने खा ली, तो कल आप दूसरे दिन बोलोगे अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। तो आपको एजुकेट करना पड़ेगा कि आपको लगातार 3 महीने इसका सेवन करना पड़ेगा, तब जाके इसका रिज़ल्ट आएगा। नहीं तो अक्सर क्या लोगों का, क्योंकि लोगों को हैबिट है एलोपैथी खाने की, और वो क्या था, उसका रिज़ल्ट चाहिए तुरंत। तो वो तुरंत रिज़ल्ट है वो नहीं आएगा। तो इसलिए आप उनको बताइए कि 3 महीने कम से कम आप लीजिए, 3 महीने के बाद आपको रिज़ल्ट इसका बिल्कुल परफेक्टली मिलेगा और आप बिल्कुल ही ठीक हो जाएँ। तो आगे चलें। जैसे अब हम बात करें स्पाइरुलिना। देखिए, स्पाइरुलिना एक ऐसा सप्लीमेंट है कि ये हमारे जो स्पेस में लोग जाते हैं, वहाँ पे खाना-पीना नहीं होता है, तो वो लोग स्पाइरुलिना ही लेते हैं। वो इसी का पाउडर लेते हैं या कैप्सूल में लेते हैं, तो वहाँ पे वो लोग खाना, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें मिलती हैं। इसमें उनको प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट सब कुछ होता है इसमें। तो वो स्पाइरुलिना ही उनका डाइट होता है, और कोई डाइट नहीं होती वहाँ। वहाँ पे कोई वो दूध वगैरह नहीं पीते, ना ही कोई खाना खाते हैं। वहाँ पर वो स्पाइरुलिना ही लेते हैं। ये इसको स्पेस फूड भी कहा जाता है। तो स्पाइरुलिना एक बहुत ही रिच प्रोटीन में, इसमें प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो ये हमारी इम्यूनिटी इम्यूनिटी को एकदम से फ़ास्ट तरीके से बूस्ट करता है, और हमारी जो एनर्जी लेवल है बहुत बढ़ाता है। मान लीजिए कि कोई आदमी जिसको लगता हो आपको थोड़ा-सा लेज़ीनेस है, जो थोड़ा-सा सुस्त-सा लगता है, या उसको थकावट सी महसूस होती है, तो उनको आप ये रिकमेंड कर सकते हैं स्पाइरुलिना, क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी को बहुत बढ़ाता है और हमारे एनर्जी लेवल को भी दुगना कर देता है। और हमारी पूरी बॉडी को, हमारे जो मेटाबॉलिक सिस्टम को डिटॉक्सिफ़ाइड करता है, डिटॉक्स कर देता है। उसके बाद हम एक जिसको हम कंप्लीट हेल्थ पैकेज कहते हैं, इसको हम हिमोम कहते हैं। हिमोम जो है वो कम से कम 40 प्लस डिज़ीज़ से हमको छुटकारा देता है। और ये हमने बिल्कुल इसको यूज़ भी किया है, हमने इस पे पूरा एक्सपेरिमेंट भी किया है, और वाक़ई में ये बहुत ही ऐसी चीज़ है कि हम किसी को, मतलब हम इम्यूनिटी की बात करें, तो सबसे फ़ास्ट इम्यूनिटी बढ़ाता है। किसी का ब्लड कम हो, उसका उसमें यूज़ किया जाता है। जो लोग कीमोथेरेपी जिनकी चलती हो, स्पेशली जो कैंसर पेशेंट्स हैं जिनकी कीमो चल रही हो,
और उनका हमेशा एनेमिक हो जाते हैं, क्योंकि उनका ब्लड लेवल जो है वो कम हो जाता है, तो ब्लड लेवल इंक्रीज हो नहीं पाता बार-बार कीमो की वजह से। तो लेकिन हीमो में ऐसा सप्लीमेंट है जो कीमो पेशेंट्स के ब्लड को बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ाता है। और अगर मान लीजिए अक्सर अगर आप देखेंगे जो भी कीमो पेशेंट्स होते हैं, उनका 7 से कभी ब्लड जाता नहीं है। कम हो सकता है लेकिन 7 से कभी ऊपर जाता नहीं है। वो कितना भी डाइट खा लें। लेकिन अगर आप हेमोहिम उनको देते हैं और साथ-साथ वो लगातार इसका सेवन करते हैं कीमो के साथ-साथ साइड बाय साइड, तो ये एक इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। आपको मैं बता दूँ, अगर ये इम्यूनिटी बूस्टर्स आप किसी हॉस्पिटल, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी लगा, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या चाहे प्राइवेट हो, तो इम्यूनिटी बूस्टर का जो इंजेक्शन लगता है, तो लगभग 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक ही लेते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर का इंजेक्शन लगाने के लिए और वो सप्लीमेंट देने के लिए जो डॉक्टर्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, 1 से 2 लाख के बीच में उसका कॉस्ट आती है। तो यहाँ पर आप जो हीमोहिम देते हैं, ये भी वही काम करता है जो वो इम्यूनिटी बूस्टर जो 1 से 2 लाख का काम 2 लाख वाला होता है, सेम काम यही करता है, ये भी वही करता है। ये उस पेशेंट की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जिससे वो कीमो से अक्सर क्या होता है, वीकनेस आती है, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, थकावट होती है, उल्टियाँ आती है, वोमिटिंग होती है और डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है। बट इससे इसके देने से बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। बॉडी के पैरामीटर्स ठीक हो जाते हैं। जो भी ब्लड टेस्ट के जो भी इतने पैरामीटर्स हैं वो सारे ठीक हो जाते हैं। ब्लड लेवल एक एक लेवल पे आ जाता है और जो कीमो पेशेंट है वो सर्वाइव कर जाता है। और हमारी देखिए हमारी बॉडी में क्या होता है कि जो भी वो कोई भी चाहे कैंसर हो, चाहे कोई बीमारी है, कोई भी बीमारी हमारी बॉडी में क्यों होती है? मैं आपको बताता हूँ। जिस बॉडी के ऑर्गन में और जिस नस में या कोई भी किसी भी बॉडी के पार्ट में अगर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती है, तो वहाँ पर बीमारी शुरू होती है। या तो वहाँ पर पेन होगा, जैसे बॉडी में माइग्रेन होता है, सर्वाइकल होता है, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम वहाँ उस उन जगहों पर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। और जहाँ पर ट्यूमर्स बनते हैं, ट्यूमर्स भी वहीं पर बनते हैं जहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। तो ये तो हीमम क्या करता है, ये आपकी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन को हर जगह पहुँचाता है, हर नस में पहुँचाता है, जिससे क्या होता है कि आपकी बॉडी एनर्जेटिक और इम्यूनिटी बढ़ जाती है। तो इससे तो हम बात करें मतलब कि सप्लीमेंट्स की, अगर हम आज की डेट में लाइफ में सप्लीमेंट्स का प्रयोग करते हैं, तो ये हमारे लिए ईज़ी होता है। आज की डेट में सबके लिए ईज़ी होता है। अगर आप किसी को रिकमेंड करते हैं सप्लीमेंट्स, तो क्योंकि देखिए इनमें कोई मेहनत नहीं लगती, कुछ नहीं होता, ये बना-बनाया चीज़ है और मुँह में डाल दिया और चल दिए अपने काम पे। इवन लोग अपना कैरी कर सकते हैं ऑफ़िस में, रास्ते मेट्रो में, जहाँ भी जाते हैं लोग या ऑफ़िस में जाके भी उसको ले सकते हैं। इसमें कोई वो अलग से बनाना नहीं है, आपको कोई मशीन नहीं लगानी, जैसे जूस लगा निकालने के लिए या कोई गैस पे गरम नहीं करना है। लेकिन इनको आप अपना पाउच मतलब कोई भी सप्लीमेंट अपने साथ रख सकते हैं, कहीं भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये आज की डेट में एक लाइफ़स्टाइल में ईज़ी तरीका है सबसे, क्योंकि आज की डेट में दौड़-धूप है, लोगों को टाइम नहीं होता है, तो वो लोग यूज़ कर सकते हैं इसको। तो देखिए, तो मैं आपको जो बताया था अभी तक जितने भी सप्लीमेंट्स की और भी जिनको यूज़ किया जा सकता है, तो हम लोग हमारे ब्रेन को, हमारे हार्ट को, हमारे गट्स को, लिवर को या हमारी इम्यूनी हेल्थ को बढ़ाने के लिए हम इन सप्लीमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी हमारा न्यूट्रिशन है, ठीक है? तो इसमें तो न्यूट्रिशन इसको बैलेंस करने के लिए साथ में क्या करना चाहिए? थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, थोड़ा-सा हम वर्कआउट कर सकते हैं, थोड़ा-सा छोटा-मोटा योगा कर सकते हैं, लोम-विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से हमारे जो बॉडी की मात्रा बढ़ जाती है और हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और बीमारियाँ कम हो जाती हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही, और भी लेके आएँगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। किसी को कुछ ऐड ऑन करना है, कुछ क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं सर से। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो? जैसे सर ने बहुत अच्छी तरीके से आज बताया, हर चीज़ को एक-एक चीज़ को एक्सप्लेन किए सर।
जैसे सर कहते हैं हम वाक़ई में हम हर चीज़ का ख़्याल रखते हैं, हम हर चीज़ को अपग्रेड करते हैं ना, अपने फ़ोन का हो गया, लैपटॉप हो गया, अपने घर की भी साफ-सफाई भी होती है ना, हम हर चीज़ का अपग्रेड करते हैं। हम अपने बॉडी का एक्सटर्नल को भी अपग्रेड करते हैं, है ना? ये आप देख सकते हैं कि अरे आज हम अच्छी नहीं दिख रही, हमको ये मेकअप करना, हमें ये क ड्रेस पहनना, वो ड्रेस पहनना, हम पूरी तरह अपनी बॉडी का अपग्रेड तो करते हैं, पर इंटरनल अपग्रेड हम कभी नहीं करते हैं। एक समय रहता था जब कि हम इंटरनल अपग्रेड ज़्यादा करते थे, तो हमारी बॉडी क्या कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आता था। आज क्यों हमको प्रॉब्लम आता है? क्योंकि हमारे पास इतनी बिज़ी लाइफ़ है ना, हमारे मतलब इतनी बिज़ी लाइफ़ हो गई है, समय बिल्कुल किसी के पास में भी नहीं है। हम ब्रेकफ़ास्ट भी करते थे, एकदम भागा-दौड़ी करते हैं, एकदम बहुत स्पीड से। वरना एक बोलते हैं ना, सही डाइजेशन खाने का टाइम का है। मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे मेरी दादी 100 इयर्स की थी। मगर उनका खाने के पीने का टाइमिंग रूटीन एकदम परफेक्ट था। वो जाते-जाते 100 साल के इयर्स में जाते-जाते थे भी उनको कभी कोई इंजेक्शन नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि वो अपने खाने-पीने का हर चीज़ का बिल्कुल टाइम टू टाइम यूज़ करती थी। बोलते हैं ना पूरी रात हम यदि माने पूरी रात को हम सोते 8 घंटा के नींद लेकर जब मॉर्निंग में उठते हैं तो हमारी पूरी बॉडी पूरी तरीके से पूरी मतलब एकदम हल्की हो जाती है। तो उसको चाहिए एनर्जी के लिए एक टाइम टू टाइम नाश्ते खाने का। लेकिन हम लोग क्या करते हैं सुबह सो के उठे 11 बजे 12 बजे हम ब्रेकफ़ास्ट कर रहे हैं, 3 बजे खाना खा रहे हैं, रात को कोई टाइम टेबल नहीं है। और खाना खाते ही हम डायरेक्ट बिस्तर पे भी चले जाते हैं। तो इससे भी हमें प्रॉब्लम होता है। तो सर ने हर चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। तो किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो इससे लेकर के रिलेटेड हो तो वो आप लोग क्वेश्चन सर से पूछ सकते हैं। हेलो। जी, नीता मैम। हाँ, मैं ये पूछ रही कि ये ओमेगा 3 का ये थोड़ा प्राइस, क्योंकि मैंने थोड़ा देखा नहीं है, तो प्लीज बता देंगे कि ये क्या है, मतलब क्या प्राइस है? ओके। सर? हेलो। हाँ जी, मैम। हाँ, सर बट सर और जैसे ओमेगा मैम 3 का थोड़ा सा, एक्चुअली मैं थोड़ा लेट वो ज्वाइन हुई, तो ओमेगा 3 का थोड़ा सा और हल्का सा डिटेल में बता दीजिए, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा, ओके। विद सर प्राइस। अगर सर एक्सप्लेन कर दीजिए ओमेगा 3 के लिए थोड़ा-सा मैम को। जैसे हाँ जी, मैम हाँ हमारे जी। पास 2 हाँ, 2 प्रकार का ओमेगा 3 है हमारे पास में, एक वेज ओमेगा 3 एक फिश ऑयल ओमेगा 3 है। तो राकेश मैं सर आपको ओमेगा 3 के बेनिफिट हाँ, आप हाँ। थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए? जी। देखिए, मैं आपको बता दूँ, देखिए, जो ओमेगा 3 है ये 2 तरह का आता है। एक तो आता है जो सैल्मन फिश का बन के आता है, जो नॉन-वेज है, जो फिश ऑयल का बनता है। ठीक है मैम? दूसरा जो आता जी। है, जो दूसरा जो हमारा ओमेगा 3 है, ये है हमारा जो फिश जिस प्लांट को खाती है, एल्गी प्लांट को खाती है, ओमेगा 3 बनता है। देखिए, ओमेगा 3 जो ये है, ये कभी भी इंसान किसी भी बॉडी में जनरेट नहीं होता है, ये प्लांट से ही आता है। ठीक है मैम? तो इसका जो प्राइस है 4956 रुपीज़ है, 4956 रुपीज़। ठीक है? जो एल्गी वाला है। जो नॉन-वेज वाला है, वो आपका वेजिटेरियन है, मतलब नॉन-वेज जो है वो इससे सस्ता होगा, उससे उसकी कॉस्टिंग इससे कम है। वो 3422 रुपीज़ का है। अब आपको मैं बता देता हूँ कि देखिए ये दोनों क्या काम करते हैं। ये हमारे सबसे पहली चीज़ जो हमारे ब्रेन में जो फ्लूइड होता है, उसको इंक्रीज़ करता है, उसको एकदम से मॉडिफ़ाई करता है, तो हमारी ब्रेन हेल्थ को ये बढ़ाता है। दूसरा, जब हमारी ब्रेन की हेल्थ बढ़ती है, ये हमारे ऑर्गन्स को रिजेनरेट करता है। यानी कि हमारे अगर कोई भी ऑर्गन में, किसी भी ऑर्गन जैसे स्पेशली हार्ट में अगर कोई ब्लॉकेज है, कोई खराबी दिक्कत आ रही है, तो ये उसको सेल्स को रिजेनरेट करता है। मतलब ये आप समझ लीजिए कि हार्ट को नया बनाता है। ये सिर्फ़ हार्ट को ही नहीं बनाता है, ये हमारी किडनी को भी नया बनाता है, ये हमारी लंग्स को भी हार्ट नया बनाता है, ये हमारी लिवर को भी नया बनाता है। ये हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और सेल्स को रिजेनरेट करता है। तो ये इसका बहुत ही इम्पैक्ट रहता है कि जो भी इसको 2-3 3 कम से कम इसको 3 महीने का यूज़ कीजिएगा। जो लोग वेजिटेरियन हैं वो एल्गी वाला ले लें, जो प्लांट बेस्ड है, और जो नॉन-वेज लेते हैं वो फिश ऑयल वाला ले सकते हैं। फिश ऑयल की कॉस्ट जो है वो थोड़ा कम है, लेकिन जो एल्गी प्लांट की है वो थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है मैम? तो हार्ट की हेल्थ, किडनी की हेल्थ, लिवर की हेल्थ, लंग्स की हेल्थ और ब्रेन, जैसे जिन बच्चों को, बहुत सारे बच्चे होते हैं 10 साल से ऊपर के, 10 साल से नीचे नहीं देना है, 10 साल के ऊपर के बच्चों को आप ये दे सकते हैं, जिनका ब्रेन जो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, जिनको मेमोरी थोड़ा वीक रहती है, उनको आप दे सकते हैं। ओके सर, थैंक यू और सर। इसमें मैं और कुछ ऐड कर दूं, देखिए इसमें ओमेगा 3 की बात अभी चली है, राइट?
तो आप एक चीज समझ के रखना कि 10 ईयर्स से ऊपर, ठीक है, 10 ईयर्स से ऊपर के लोगों को ही देना है, और स्पेशली जो 35-40 के रेंज में आ चुके हैं उनके लिए तो आप मस्ट मान के चलो कि ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे हर लोगों को यूज करना चाहिए, एवरीबडी। मतलब आपका हार्ट हेल्दी है नहीं है, ब्लड की क्या अभी अभी कैसे डेवलपमेंट चल रही है, ब्लड में क्या इश्यूज आ रहे हैं, ये सारी चीजें आपको एग्जैक्टली मालूम नहीं होता, किसी को नहीं मालूम होता। ओमेगा 3 एक एसेंशियल फैटी एसिड है जो आज एक हर एक ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट है। और एक चीज और बता दूं, ओमेगा 3 का फुलफिलमेंट आप कर भी नहीं सकते, राइट। जिस अमाउंट का जो चीजें जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है ना, और हर एक इंसान को ओमेगा 3 की रिक्वायरमेंट, अनफॉर्चुनेटली जो हम रोज खाना खाते हैं ना, वो उसके अंदर ओमेगा 3 मिलता नहीं है, और मिलता है तो इतने कम मात्रा में मिलता है कि उसका आप भरपाई कर ही नहीं पाओगे, राइट। तो ओमेगा 3 एक ऐसा एक सप्लीमेंट है जो आज के डेट में सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट भी ओमेगा 3 है, क्योंकि एक अवेयरनेस की जा चुकी है, अवेयरनेस जनरेट कर दिया गया है, और लोगों को पता हो गया है कि बेनिफिट्स ऑफ ओमेगा 3 क्या है, किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है सबके पास आ गई है। तो ओमेगा 3 ऑलरेडी सबको पता है, हमें केवल सही तरीके से पिच करना है, राइट। इसमें 2 वेरिएंट आता है जो सर ने बताया, एग्जैक्टली बिल्कुल करेक्ट है, और उसी चीज को आप फॉलो करके चलो। इसे कुछ लोग होते हैं जिनको वेजिटेरियन चाहिए होता है, वो फिश ऑयल नहीं कंज्यूम कर सकते, करेक्ट, स्पेशली फॉर जैनीज, जो जैन होते हैं, राइट। तो उनको बहुत दिक्कत आती है कि फिश ऑयल उनको, मतलब उनको नॉन वेजिटेरियन चाहिए ही नहीं, राइट। लेकिन मेजोरिटी जो होते हैं वो फिश ऑयल चलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, और बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है हेल्दी माइंड के लिए, बॉडी के लिए, लिवर के लिए, जो सर ने बताया है, और अपने हार्ट के लिए स्पेशली मैं बताऊं, बहुत स्ट्रांग प्रोडक्ट है ये, और करना चाहिए। क्योंकि आज जिस हिसाब से हम लोग, जो भी हमारी लाइफस्टाइल है, उससे हमारे ऑर्गन्स तो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहे हैं, राइट। ये पता नहीं चलता है अनफॉर्चुनेटली, ये हम लोग पता नहीं कर पाते हैं कि कहाँ पे कितनी प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम चल तो रही है, ये हमें पता है, राइट। तो इसलिए जरूरी है कि ओमेगा 3 का कंजम्पशन किया जाए, और सप्लीमेंट्स हम लोग जो लेते हैं इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। डोंट थिंक कि भाई मैं जाकर के फिश खा लूंगी तो फिश भी ओमेगा 3 बहुत मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, राइट। ओमेगा 3 का जो सबसे बड़ा है कि आज के डेट में जो फिश हम लोग, या फिर किसी भी देश के कोने कोने में जो लोग सी एरिया में रहते हैं, समुद्री जो कहते हैं तटवर्ती क्षेत्र में रहते हैं, समुद्र के आसपास रहते हैं, उनके पास तो कुछ ऐसे वो फिश, जो समुद्री फिश जो होता है ना, वो होता है। फिर या फिर आप बहती नदी का आपने अगर फिश लिया तब तो फिर ठीक है, लेकिन आजकल मेजोरिटी जो फिश की जो एक बिजनेस हो रहा है ना, ये फिश पालन, जैसे वो कहते हैं ना मछली उद्योग, मछली पालन जो बोलते हैं, राइट। तो वो जो मछली को वही रखा जाता है, तालाब बना, आर्टिफिशियल तालाब बनाया जाता है, वहां पे उसको पाला जाता है, तो वहां पे उसको एल्गी नहीं मिल पाता है। वो फिश के लिए ना एक स्पेसिफिक दाना होता है, जो कि दाना खिलाया जाता है, जिससे उसकी बॉडी जल्दी बड़ी होती है, और जल्दी इसको हम लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको यूज में कर पाए। इसलिए उसको जो फूड दिया जाता है ओनली फॉर द ग्रोथ ऑफ दैट पर्टिकुलर फिश, कि उसकी ग्रोथ जल्दी जल्दी हो जाए। तो जो एक्चुअल जो नेचुरल फिश जिसको बोलते हैं, जो बहती से गंगा नदी हो गई, अभी कोई भी नदी नाला जो होता है, जो बहता पानी होता है, राइट, जो ओरिजिनल तालाब होते हैं, इनमें क्या हो, एल्गी होता है, तो फिश वो एल्गी खाती है, और एल्गी से, और फिश एल्गी जो है फिश में आता है, फिश को हम लोग कंज्यूम करते हैं, तो वहां से एल्गी हमें मिलता है, ये प्रोसेस है। लेकिन जो ओमेगा 3 हम लोग, आई मीन जो जो हम लोग चीजें हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, राइट, तो इसका इसका बेनिफिट अलग है। ये आपको जो है ना, ये इसकी प्रिपरेशन डिफरेंट है, ये जहां से आता है वहां से बिल्कुल प्योर आपको ओमेगा 3 मिल रहा है, तो इससे बेटर रिजल्ट आपको मिल नहीं सकता, राइट। तो इतनी सी बात है, दैट्स इट। सर तो थैंक यू ये अंकल। हर कोई ले सकता है, क्योंकि एक मेरे क्लाइंट है और एक मेरे घर में भी है, तो उनके हाथ पैर ये जोड़ों में ऐसा दर्द होता है और वीकनेस थोड़ा सा लगता है, तो क्या वो भी ले सकते हैं कि कुछ है कि मतलब कुछ गाइडलाइन है कि उसके अकॉर्डिंग ही वो ही ले सकता है? नहीं, इसमें आप एक काम कीजिए, अगर उनको बॉडी पेन है, या फिर जॉइंट में अगर पेन हो रहा है, या लेजीनेस उनको फील होता है, तो एक चीज ना, 2 टेस्ट जरूर करवाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट मैं बता रहा हूँ, विटामिन, जो वाइटामिन हम लोग बात करते हैं, वाइटामिन B12 और वाइटामिन डी, है ना, ये 2 चीजें का आप टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि ये टेस्ट से मालूम चलेगा आपको कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है। अगर ये डाउन है, ठीक है, तो उनके बॉडी में मल्टीपल प्रॉब्लम होंगे, ठीक है ना, मल्टीपल प्रॉब्लम आएंगे, और दवाइयां भी इंपैक्ट नहीं डालेंगी। विटामिन डी का एक सफिशिएंट अमाउंट होना बहुत जरूरी है बॉडी के अंदर सबसे, तो और वो अगर नहीं है, बैलेंस नहीं है, या फिर
हायर रेंज में नहीं है, तो वहाँ सप्लीमेंट भी काम नहीं करेगा, मेडिसिन भी काम नहीं करेगा, और उनको मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो सकता है। वो तो बॉडी पेन और अब जॉइंट पेन तो चलो आजकल कॉमन बीमारी हो गई है, उसके अलावा भी कई सारी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए हर एक इंसान को अपना विटामिन डी, B12 दोनों है ना बैलेंस रखना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग टेस्ट कराइए, अगर बॉडी में कोई भी कमी लग रही है या आपको वीकनेस या लेजीनेस फील हो रहा है, तो सबसे पहले विटामिन डी अपना चेक कराइए। विटामिन डी अगर बैलेंस है देन आपको, अगर बेटर है तो हम लोग उस पर बात करेंगे, और नहीं है तो पहले विटामिन डी को बैलेंस करने का तरीका बताएंगे आप लोग को, राइट। पहले विटामिन डी और B12 को सही करेंगे, देन सप्लीमेंट्स काम करेंगे, रिजल्ट्स आपको मिलेगा, बेटर रिजल्ट मिलेगा। नहीं बराबर है फिर भी मिलेगा, लेकिन उस रेशियो में नहीं मिल पाएगा। तो विटामिन डी, B12 बहुत इंपॉर्टेंट, उनको कहिए ब्लड टेस्ट करवाएं, और विटामिन डी, B12 का एक बार रिपोर्ट हम लोग को शेयर करें। देन अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा कि कैसे इनको सप्लीमेंट यूज करवाना है। बट यस, अगर देना चाहते हैं तो उनको दे सकते हैं, कोई इशू नहीं, कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं है। ओके, ठीक है सर। बट मैं एक चीज पूछ रही थी, क्योंकि आजकल मोस्टली लोगों को ये थोड़ी प्रॉब्लम आती है वीकनेस की, या इधर उधर कहीं ना कहीं दर्द होते हैं, तो बहुत से लोग बोलते हैं कि गैस के कारण हो रहा है, या गैस इधर से उधर थोड़ा हो जाता है, तो ये भी कुछ रह सकता है क्या? या देखिए, अगर वह विटामिन B12 या विटामिन डी की कमी हो, तो फिर उसके लिए क्या सजेशन रहेगा, या कुछ है अपने विटामिन, पास ऐसा कुछ? हाँ हाँ हाँ, देखिए अगर वो लेजीनेस फील कर रहा है, और आप मान के चलो उसके बॉडी में मल्टीपल जॉइंट्स में अगर पेन वगैरह हो रहा है, तो आप ये मान के चलना, और लेजीनेस फील हो रहा है, डल फील हो रहा है, बहुत जल्दी वो थक जा रहा है, काम करता है 2-3 घंटे में थकावट हो जा रहा है, अगर ऐसे सीन बने हुए हैं, तो आप ये मान के चलो कि विटामिन डी कम है उनका, और 90% उनका चांसेस है कि उनका विटामिन डी कम ही आएगा, राइट। आप टेस्ट करवाना, और कम ही आएगा। और उसके बाद भी अगर उनको प्रॉब्लम, मतलब रिकमेंड करते हैं हम लोग, तो आप लोग इमीडिएटली उसको आप विटामिन डी जब टेस्ट करवाइए करवाइए, लेकिन प्रोडक्ट तो स्टार्ट करा दो आप, क्योंकि आज की डेट में 90% लोगों का विटामिन डी कमी है, ठीक है ना। तो अगर लेजीनेस भी फील हो रहा है, अगर आपको जॉइंट्स पेन हो रहे हैं, लेजीनेस फील हो रहा है, तो आप तो 100% आपको ओमेगा 3 लेना ही चाहिए। इसेंशियल है, 10 साल से ऊपर सभी लोगों को आप तो देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये प्रॉब्लम सबके साथ है। अमूमन जितने भी हम लोगों ने अभी तक टेस्ट रिपोर्ट चेक करते हैं, सबके साथ ये प्रॉब्लम है, सभी के साथ। और कैसे विटामिन डी को आपको फुलफिल करना है, उसके 2-3 तरीके मैं बताऊंगा। दैट डिपेंड्स ऑन योर एज, कि सामने वाले जो पेशेंट है उनका एज क्या है। उम्र के हिसाब से आप मुझे बताओगे, अगर 30 से नीचे है तो उनका तरीका अलग होगा, और अगर 35 और 35 से ऊपर है तो उनके तरीके अलग बताएंगे आपको। ओके सर, थैंक यू। ओके, थोड़ा मैं ऐड करूंगा। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। देखिए जैसे जॉइंट पेन है, तो जॉइंट पेन हमेशा कब होता है कि जब हमारी हड्डियों में जो ग्रीस बनती है, आपने सोचा होगा कि जो भी हमारे जॉइंट्स के लिए ग्रीस की रिक्वायरमेंट होती है, जो हमारी हड्डियां ही जनरेट करती हैं, तो वो हमारी बॉडी खुद बनाती है। तो जब भी थोड़ा सा एज फैक्टर बढ़ जाता है, तो ये ग्रीस बनना बंद हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो जॉइंट्स का पेन है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को घुटनों में सूजन हो जाती है, उंगलियों में सूजन हो जाती है। तो ये क्या कारण क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में जो ग्रीस होती है वो बनना बंद हो जाती है, इसी वजह से जॉइंट्स में पेन होता है। अब जो डाइजेशन का इश्यू रहता है, मैं आपको बता दूं कि डाइजेशन, आपको मैंने पहले भी बीच में भी बताया था कि अगर डाइजेशन का इश्यू है ना, तो आपको कोई भी सप्लीमेंट असर नहीं करेगा। आप कोई भी पेन दवाइयाँ खाएँगे ना, तो वो भी असर नहीं करेंगी। तो डाइजेशन को आप न्यूट्रास्टिकल जो गट हेल्थ है वो आप यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो इंटेस्टाइन्स है वो और स्टमक है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, और ओमेगा 3 आप कर ही सकते हैं यूज़। ओमेगा 3 आपकी बॉडी में जो ये ग्रीस का जो जॉइंट्स में जो ग्रीस है वो इंक्रीज़ करेगा, और जो जॉइंट्स का पेन है वो उसको रिड्यूस कर देगा। वो इन्फ्लेमेशन जो होती है वो रिड्यूस कर देगा। तो आप न्यूट्रास्टिकल गट हेल्थ और ओमेगा 3 को यूज़ कीजिए, और साथ में उनको कैल्शियम, कोई अच्छा सा अच्छी ब्रांड का कैल्शियम दीजिए। कैल्शियम, और आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर आपका विटामिन डी कम है तो B12 100% कम होगा। B12 कम है तो विटामिन डी कम होगा। ये दोनों का रिलेशन है आपस में। तो हमेशा जब भी कभी B12 कम हो, तो आप इसको मान लीजिए कि आपका डाइजेस्ट सिस्टम खराब ही रहेगा। गैसेस बनेगी, डाइजेस्ट खाना जो खाएँगे अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होगा। तो आप 3 चीज़ों का यूज़ कीजिए, न्यूट्रास्टिकल, गट हेल्थ, ओमेगा 3 और कैल्शियम। कोई अच्छा-सा कैल्शियम ले लीजिए आप मार्केट से, चाहे मतलब जो भी अच्छे ब्रांड का हो। और क्या उसको टेस्टिंग मैं तरीका बता देता हूँ। आप किसी भी कैल्शियम को लेना है, आप उसको पानी में मिलाइए, थोड़ी-सी हल्दी डालिए, और हल्दी डाल के अगर वो लाल हो गया ना, तो केमिकल वाला मत लीजिए। जिसका कलर चेंज नहीं होगा ना, उसको यूज़ कीजिए। वो सबसे बेस्ट कैल्शियम होता है। ठीक है ओके मैम? सर, थैंक यू। ओके, ओके। थैंक यू सर। सर मैं इसमें एक और ऐड ऑन करना चाहूंगी, जैसे विटामिन डी होता है, विटामिन डी आजकल का मल्टीपल हर किसी में ये शिकायत आता है कि विटामिन डी कमी है।
यहाँ तक बच्चों में भी होता है विटामिन डी की कमी। उसका कारण क्या है कि जैसे विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? ज़्यादातर हमको अधिकतर जो है विटामिन डी धूप से मिलता है। और आजकल बिल्कुल इतनी बिल्कुल। बिजी लाइफ है कि हर कोई जो घर के अंदर घर की चार दीवारी में ही बंद रहता है। छोटे बच्चे भी बोले क्या, छोटे बच्चे बाहर खेलते नहीं है। एक समय था जो जो बच्चे बाहर ही खेलते थे, मगर आज के बच्चे क्या है कि एनी टाइम मोबाइल पे रहते हैं, कंप्यूटर पे रहेंगे। ठीक है, उनकी क्या कि घर की एक उनका आपसी ऐसा रहा कि घर की चार दीवारी उनकी सारी दुनिया हो गई है। तो ग्रे हेयर, आज के छोटे बच्चों में ग्रे हेयर की बहुत जल्दी शिकायत आता है। सब कहते हैं कि बच्चे बहुत छोटे हैं फिर भी इनके हेयर क्यों ग्रे होने लगे हैं? क्यों होते हैं? आपको क्योंकि एक और सिर्फ बता दूं विटामिन मैं डी की बात, कमी, देखिए जी अगर विटामिन आपको, डी की कमी की वजह से। जी जी हाँ सर। देखिए आपको आपको मैं बेस्ट चीज बताता हूँ। मान लीजिए लोग धूप नहीं दे पाते हैं, तो विटामिन डी बॉडी में बढ़े कैसे नेचुरल तरीके से? आप दूध पीना छोड़ दीजिए, विटामिन डी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि दूध दूध को डाइजेस्ट करने के लिए विटामिन डी की यूटिलाइजेशन होती है। जितना भी बॉडी में यूटिलाइज में विटामिन डी होगा, जब भी आप दूध पिएंगे तो विटामिन डी आपका कंज्यूम होगा। तो आप दूध पीना छोड़ दीजिए, विटामिन डी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जी सर। दूध और दूध से बनी बहुत ही प्रोडक्ट्स। कमाल की बात कहा इन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं। और ये लेटेस्ट रिपोर्ट तो यही कह रहा है। आजकल के जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, वो यही है कि भाई जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उस पे अवॉइड करना बेटर होगा। लेकिन कई लोग की नहीं मानते हैं, बट पुराने समय के लोग तो वही चीजें उसको बहुत मानते थे। लेकिन आजकल क्या है कि आप जो दूध पीते हो या आप घर पे जो बच्चे पीते हैं, पता नहीं है ना कि या तो पैकेट वाला दूध चल रहा है या तो मार्केट से आप लेकर के आते हो। वो क्या पिला रहा है, क्या दे रहा है, वो पता भी नहीं होता। उसके बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। बट यस, वर्जी ने बिल्कुल क्लियर कहा, विटामिन डी अगर आपको बढ़ाना है तो दूध पीना छोड़िए, तो आपको इम्पैक्ट बहुत इमीडिएटली दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो सर विटामिन डी बढ़ाने के लिए दूध पीना छोड़ना पड़ेगा क्या? बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। आप छोड़ दीजिए, विटामिन डी बढ़ जाएगा। लोगों को लगता है कि दूध पिएंगे तो विटामिन डी बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता है। और दूध मेरे को पीने तो से ऐसे ही लग विटामिन रहा डी है बॉडी में कैल्शियम यूटिलाइज ये होगा। सब बढ़ता है दूध पीने से, तो मैं तो रोज दूध पीती हूँ। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ कि देखिए, बॉडी में विटामिन डी की कंजप्शन तभी ज्यादा यूज होती है, जितना भी आप ज्यादा दूध पिएंगे विटामिन डी आपकी बॉडी से ज्यादा यूटिलाइज होगा। तो आप दूध कम करेंगे, दूध कम बंद करेंगे तो विटामिन डी ऑटोमेटिकली बॉडी में बढ़ जाएगा। सर एक बाकी चीज आप और पूछना चाहती हूँ, लास्ट क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन बहुत हो रहा है इसलिए मैं लास्ट क्वेश्चन बस पूछना चाहती हूँ कि मेरी खुद की बेटी मतलब 12 साल की है, उसकी हड्डियों में भी ना कड़कड़ जैसे उठती है इधर उधर, मतलब बहुत कड़कड़ाहट सी है, जबकि वो तो 12 साल की है। अब एज होता तो चलो समझ में भी आता, बट बच्चों को ही क्यों हो रहा है, मतलब बच्चों को भी क्यों हो रहा है? देखिए, बच्चे आजकल जो है ना जंक फूड्स पे ज्यादा यूज करते हैं, तो इसलिए उनको ना ये चीज होता है। आपको बताता हूँ, आपको भाई घरेलू चीजें बता दूंगा मैं आपको। कड़ी पत्ता है ना, कड़ी पत्ता, उसको 5 पत्ते डेली चबाइए, बस ठीक हो जाएंगी वो, कड़कड़ खत्म हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। क्योंकि वो भी उस आज मेरे को इधर उधर, मम्मी मेरे को यहाँ आवाज आ रही है ऐसे, देखिए मतलब वो देखिए देखिए, एक और चीज, स्पेशल चीज बताता हूँ मैं आपको। जो कैल्शियम होता है ये हमारी बॉडी से डेली डेली ड्रेन होता है। तो जो लोग कोल्ड ड्रिंक्स का यूज करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स का यूज करते हैं, ये हमारी बॉडी से सारा कैल्शियम उड़ा देता है। इसलिए जो बच्चे ज्यादा कोल्ड ड्रिंक का यूज करते हैं, जूसेस पीते हैं, बाहर के जूसेस पीते हैं, उनको ये ज्यादा इफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी से डेली जो कैल्शियम है वो ड्रेन आउट हो जाता है। तो जो भी इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स देना बंद कर दीजिए बच्चों को, और बाहर के जूसेस को देना बंद कीजिए। घर में जूस बनाइए, वो पिलाइए, कड़ी पत्ता डालिए। आप देखिए, 1 हफ्ता 15 दिन आप घर का जूस बना के दे दीजिए और उसमें कड़ी पत्ता डालिए, उसका जो कड़कड़ है वो आवाज खत्म हो जाएगी और कैल्शियम की मात्रा बॉडी में बढ़ जाएगी। कैल्शियम ड्रेन आउट हो जाता है डेली बेसिस पे। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन है? जी सर बोलिए, अनम्यूट। थैंक यू राकेश सर, और थैंक यू राकेश सर, दोनों राकेश सर को थैंक यू सो मच बहुत अच्छा सेशन के लिए सर आप दोनों का। और जैसा कि सर ने बताया ना, जो कैल्शियम के बारे में बताया, बच्चों के लिए बताया, तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट सेशन था हेल्थ के ऊपर बेसिकली वाला सेशन। काफी कुछ सीखने को मिला। मैं सोच रहा था कि पता नहीं मैं अटेंड कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, बट मैं राकेश सर का तो पूरा अटेंड किया, मैंने सुना सर ने क्या बताई चीजों को। तो थैंक यू सो मच सर। और ये सेशन सर बहुत रिक्वायर्ड था आज का। और प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना ऐसा सेशन प्लीज हफ्ते में एक बार कम से कम रखें, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनको हेल्थ की रिक्वायरमेंट है इस टाइम पे। और डॉक्टरों के यहाँ जो लाइन है ना, मैं चाहता हूँ थोड़ी लगनी कम हो जाए। अगर लोग यहाँ पे मीटिंग में आएंगे ना, तो डॉक्टर के यहाँ कम लगना पड़ेगा थोड़ा, आई थिंक। ठीक है। तो तो ये चीजें हमें थोड़ा सा अप्लाई करना पड़ेगा। और जो एटमी के जो प्रोडक्ट्स हैं, तो उसका जो फायदा है ना, वही जान सकता है जिसने उसको वाकई में कंज्यूम किया हो, है ना। तो
राकेश भट्ट जी ने उसको यूज किया है, हम लोगों ने यूज किया है, तो हम उसको बता पा रहे हैं कि क्या बेनिफिट है उसका। ओके। और रही बात ओमेगा 3 की, तो मैं बता देता हूँ ओमेगा 3, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है ओमेगा 3 के साथ, न्यूट्रास्यूटिकल के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा भी। ठीक है। तो ओमेगा 3 बेसिकली क्या है कि जिसको जैसे आईज में ना, मेरे भी आई जो ड्राई आईज रहती है, बेसिकली ड्राई आईज रहती है, तो आंखों में पानी की कमी होती है ना। तो जब से अभी जब सर बता रहे थे ना, तो मैं उस चीज को नोटिस कर रहा था कि क्या क्या इंप्रूवमेंट हुआ एटमी के। जब आप प्रोडक्ट यूज करते हो ना, तो आप लोग एक चीज के लिए, बट वो काम करेगा 4 चीजों के ऊपर, ये फैक्ट है। ठीक है। ऐसे मेरे सामने रिजल्ट आए हैं लोगों के ना, कि लिया था किसी और के लिए और काम वो किसी और के ऊपर भी कर रहा है। तो जो मैंने यूज किया था किसी और पर्पस के लिए किया था, बट मैंने देखा उससे ना जो आंखों की ड्राइनेस है वो खत्म होती चली गई। मतलब आंखों में इचिंग होना, रेड आईज रहना, वो बहुत उसमें आराम मिला उस चीज के ऊपर भी। और जिसको नींद नहीं आती ना, नींद ना आने के लिए भी क्या होता है, आप ओमेगा 3 यूज करोगे ना, माइंड बहुत रिलैक्स होता है। नींद ना आने के लिए आप ओमेगा 3 और शिलाजीत, 2 चीज आप यूज करोगे, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी उस चीज से भी। आपका जो माइंड होगा बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है उससे। तो सर एक रिक्वेस्ट करूंगा, शिलाजीत का भी रह गया है, स्पिरुलिना का चैप्टर रह गया है, उसके ऊपर आप एक अलग से सेशन करना चाहते हो सर, कर लीजिएगा। तो थैंक यू हाँ सो सर, मच सर। नेक्स्ट थैंक सेशन यू जो सर। है वो हम और शिलाजीत। सर मैं से वो शिलाजीत ना, हमारे बीच में एक मैम है जिन्होंने शिलाजीत यूज किया है, उनके ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी कि मैम बताएं शिलाजीत का उनको क्या बेनिफिट हुआ है। रजनी मैम, आप अनम्यूट करके बताइए शिलाजीत के लिए। हेलो मैम। जी रजनी मैम बताइए। शिलाजीत का तो मेरे को काफी अच्छा रिजल्ट मिला। और उससे पहले शिलाजीत लेने से पहले मैंने हीमोहिम लिया था। तो हीमोहिम लेने के बाद तो बहुत ही अच्छा लगा। कुछ दिनों तक काफी अच्छा लगा। बाद में मुझे लगता है कि हीमोहिम अभी बीच में मतलब छोड़ दी। 6 पैकेट ली थी उसके। तो उसके बाद थोड़ा है हाथ में सुनपन, पर कंटिन्यू ले रही हूँ शिलाजीत। हालांकि आराम तो उससे बहुत है। थैंक यू मैम। आपको प्रॉब्लम क्या था, जैसे शिलाजीत लिए उससे पहले आपको क्या प्रॉब्लम था, वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। जैसे रात को सोते समय हाथ सुन होता था और हाथ में से दर्द आ जाता था। सोते समय ही मतलब ज्यादा दर्द होता था। ऐसे नॉर्मल दिन में भी सुन होता था कभी कभी। और ऐसा लगता था कि नसें कमजोर हो गई हैं, मतलब उंगलियों की। तो उसकी वजह से काफी दर्द रहता था हाथ वगैरह में। तो उसके लिए मैंने लिया था शिलाजीत। ओके वैसे मैम, मल्टीपल थैंक यू। चीजों पे फायदा करता है शिलाजीत का। बेनिफिट अगर आप देखोगे ना, तो इसमें जो प्रॉब्लम आपको थी वो चलो उससे आपको फायदा तो मिला, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे नॉर्मल आप देखोगे, हर एक जो उम्र के बाद, एक सर्टेन उम्र के बाद जो है इसमें जो जो प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट होती है, हर आदमी को फीलिंग आता होगा ना कि जब 25-30 साल के थे और आज अगर 40-40 प्लस है या 45 प्लस या 50 प्लस वॉट एवर, राइट। तो आपको ये फील, जिन लोग जो भी लोग उस उम्र में हैं, उनको ये फीलिंग आती है कि बॉडी में काफी डिफरेंसेस आ गए हैं। पहले जो इतनी फिटनेस थी वो अब नहीं है, राइट। वीकनेस रहती है, जॉइंट पेन रहता है, राइट। लेजीनेस यस होता सर। है और ताकत थोड़ी सी हमारी जो है कम हुई है। तो ये बॉडी एंटीऑक्सीडेंट है, ये आपके जो है ना, मतलब जो उम्र के हिसाब से जो बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आती है उसको भी ठीक करता है, राइट। तो पहले से आप बहुत फ्रेश फील करोगे अगर आप स्पोर्ट को यूज करना स्टार्ट करते हो तो। मल्टीपल फायदे हैं शिलाजीत के, राइट। तो आई थिंक सबको यूज करना चाहिए। इमीडिएट आपको वहां पे काफी ज्यादा एनर्जेटिक फीलिंग भी आती है दिन भर। कुछ लोगों के ऐसे रिएक्शंस भी हुए हैं, मैंने देखा है टेस्टिमोनियल के तहत, कि उन लोग ये कहते हैं कि मॉर्निंग में हम लोग अगर शिलाजीत लेकर के अगर काम पे निकलते हैं, तो फिर पहले 2-4 घंटे या 2 ढाई 3 4 3 साढ़े 3 बजते बजते थकावट हो जाती थी, राइट। अब वो थकते बहुत थे और ऑफिस में आके बैठ जाया करते थे, राइट। अब जो है शिलाजीत लेने के बाद स्थिति ये हो रही है कि 6-7 बजे के बाद वो घर पे भी आते हैं तो एनर्जेटिक फील करते हैं। तो ये एक इमीडिएट डिफरेंस जो है ना, ये एक्चुअल में होता है, राइट। इसको जो लोग यूज करेंगे, अच्छा मार्केट में कई सारे शिलाजीत हैं तो उनके क्या बेनिफिट मिलते हैं नहीं मिलते हैं अलग चीजें हैं, लेकिन हमारी जो है टेस्ट एंड ट्रायल आपके और लाइसेंस्ड प्रूफ सब कुछ सारी चीजें करके बहुत ही प्योरिटी के साथ बनाया गया है। और एटमी का अगर लोगो है, ब्रांड है, फिर सोचने की आपको जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो इस प्रोडक्ट को 100% सभी लोगों को यूज करना चाहिए। केवल उन लोगों को अवॉइड करना है जिनको मतलब यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, राइट। थोड़ा अवॉइड करें, अगर यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो उस शिलाजीत को ना यूज करें तो बेटर है। अदरवाइज कोई भी डायबिटिक को भी कंट्रोल करता है, अगर डायबिटीज किसी को है वो भी कंट्रोल में रहता है शिलाजीत के यूज करने से, राइट। उसके बाद सोचना ही नहीं है, उसके बाद तो बेहिचक आप यूज करो डेली, एक दो समझ में आता है खाओ, आप देखो मल्टीपल फायदे आपको होंगे।
ठीक है। तो मैं स्पेशली मैंने ज्वाइन इसलिए किया था क्योंकि प्रोडक्ट की ट्रेनिंग थी। दूसरा पॉइंट था कि राकेश भट्ट जी ने प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तो इनका कंटेंट बहुत क्लियर होता है और मैंने कई सारे प्रेजेंटेशन इनके देखे हैं, तो बहुत ही क्लियर क्रिस्टल तरीके से और बहुत ही शॉर्ट में बहुत अच्छे तरीके से प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन देते हैं, समझा देते हैं, राइट। तो आई होप कि प्रेजेंटेशन आप लोग को समझ में आया होगा, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग आप लोग को समझ में आई होगी। प्रोडक्ट ट्रेनिंग इस बिजनेस की जान है। जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ कनेक्टेड हैं, इस बिजनेस में सर्वाइव करना है या इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, दो चीजें जो है ना आपको हमेशा बचा के निकाल लेंगी। अगर आप में से अगर कई लोग ऐसे हैं जो इनको ये फीलिंग आती है कि बिजनेस को मैं स्टार्ट तो कर ली, काम नहीं हो पा रहा, या काम धीरे चल रहा है, या फिर तेज कर रही हूं लेकिन कैसे पैसे बनेंगे, क्या होगा नहीं होगा, अगर सवाल दिमाग में आता है, दो चीजों पे आपको मास्टरी करनी चाहिए। वो है प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, दूसरा है रिटेलिंग। पहले ले ज्ञान फिर लें फिर करें समाधान। कहने का मतलब यह है कि पहले आप करो नॉलेज। नॉलेज कहां से आएगा? ऐसी ट्रेनिंग से। जब आप ट्रेंड हो जाओगे देन रिटेलिंग, राइट, जिसको हम लोग कहते हैं यूज एंड शेयर। पहले हमने समझा, फिर उसको यूज किया, फिर फील किया, फिर हमने शेयर कर दिया। कैसे शेयर कर दिया? रिटेल के थ्रू। शेयर का मतलब ये नहीं हुआ कि हमारे घर पे चार लोग आए तो चारों को आपने शिलाजीत का डब्बा पकड़ा दिया, भैया थैंक यू सो मच, ऐसा नहीं। से शेयर का मतलब है कि दो भैया निकालो, व्हाट्सएप करो या पैसे डालो या फोन पे या व्हाट्सएप पे, इमीडिएटली पैसा वैसा बिजनेस कर रहे हैं ना। यू आर बिजनेस वुमेन, बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अभी हम लोगों ने जानते हो, आपने ये देखो, ये क्या है, ये मालूम है क्या है? ये देखो, दिख रहा है? कौन बताएगा क्या है ये? कोई नहीं बोल रहा। दिख तो रहा है, ये दिख ही नहीं रहा, सर कोई अवार्ड है ये शायद। है ना? ये हमने दिया है, अभी जानते हो किसको? ये अवार्ड है। हम्म ये हम्म अवार्ड है, ये फेस है ना, ये वुमेन का फेस है, करेक्ट। ये हमने 170 प्लस वुमेन को अवार्ड दिया जयपुर के अंदर, और वो सारे वो वुमेन है जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर है। उसमें मैंने छांट के निकाले तो कम से कम 8-10 डिस्ट्रीब्यूट ऐसे, मतलब जो डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं, उनको मैं ढूंढ के निकाला, राइट। उनको भी अवार्ड देना बहुत जरूरी है। वो मुझे दिख नहीं रहे थे, मैंने सर्च किया, कैंपेन वैम्पेन चलवाया, तो मुझे वो भी मिले। वो सबको बुला के हम लोगों ने अवार्ड दिया। और आप विश्वास मानो, ये बिजनेस एंटरप्रेन्योर है ना, हम लोग यू पीपल आर वुमेन एंटरप्रेन्योर। आपको पता है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर मैक्सिमम सक्सेस रेशियो सबसे ज्यादा किसका है? वुमेन का है। वुमेन एम्पावरमेंट पे हम लोग इतना काम करते हैं, यहाँ पे भी काम करते हैं। तो मुझे आप लोग को जब भी मैं देखता हूँ, दीपक जी के टीम, आप लोग जो सारे मतलब सारे वुमेन्स को जब एक प्लेटफॉर्म पे देखता हूँ, तो मुझे इतना मजा आता है देख करके कि आप लोग कितने सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। और आज के डेट में वुमेन्स क्या नहीं कर रही हैं, आप बताओ मुझे। वो एडुकेशन लाइन में टॉप पे चली गई, वो गवर्नमेंट जॉब ऑफिशियल्स में। अभी हम लोग ऐसे ऐसे मतलब एसपी ऑफिस, एसपी डीएसपी जो वुमेन्स हैं उनको इनवाइट किए। बिजनेस एंटरप्रेन्योर जितने भी यहाँ पे जो कंपनीज चला रहे हैं, राइट, एमएसएमई के अंदर हैं, राइट, आपको फिर मिलेगा कई सारे, आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अच्छा काम, डॉक्टर्स हैं उनको इन्वाइट किया, हर अलग फैकल्टी के लोगों को इन्वाइट किए थे। 170 अवार्ड, अप्रॉक्स 700 प्लस जो थे अटेंडी थे, मतलब देखने वाले। 700 लोग बैठे थे उस सेमिनार के अंदर, सारे के सारे वुमेन्स। ठीक है। तो आप लोग इतना झंडे गाड़ दोगे आप इस बिजनेस के अंदर, मैं बता रहा हूं। लेकिन दो चीजें पे हम प्रैक्टिस कर लो, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, रिटेलिंग। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, रिटेलिंग, याद कर लो उसको। कोई पूछे मैंने क्या कल की मीटिंग में राकेश ने क्या बोला, तो क्या बोलोगे आप? प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, रिटेलिंग। ठीक है। ट्रेनिंग लीजिए, रिटेलिंग कीजिए, और ये दो चीज पे आप जब मास्टरी कर लोगे ना, इस बिजनेस में कभी भी आपको डिमोटिवेशन कभी नहीं आएगा, क्योंकि आपकी एक रेगुलर इनकम वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। यार देखो, आप एक चीज समझना, बिजनेस का मॉड्यूल क्या है? लेफ्ट राइट बैलेंस। इतना तो पता होगा, प्लान आप सबको पता है ना। बिजनेस का मॉड्यूल है लेफ्ट राइट में बैलेंस। बैलेंस में मतलब पीवी आना चाहिए, पीवी आएगा लेफ्ट में, राइट में मैचिंग होगा, मैचिंग होने के बाद आपका पे आउट बनेगा। दैट इज सिंपल, करेक्ट। ये प्रोसेस होने में 3-3 लाख की मैचिंग में, स्पेशली फॉर न्यू, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर जो नए लोग होते हैं ना, उनको उस लेवल पे आने में समय लगता है। उस लेवल पे आने में समय लगता है, 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है। लेकिन इस 2 महीने में कई सारे लोग घबरा जाते हैं कि अरे यार 1 महीना हो गया अभी तक पे आउट भी नहीं बना, 2 महीने हो गए मेरा पे आउट नहीं बना, करेक्ट। ये प्रॉब्लम आती है। कई सारे पुराने लोग भी होंगे जो पहले से कनेक्टेड है, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होगा। तो वही प्रॉब्लम इसलिए है कि आप लोग वेट कर रहे हो मैचिंग का। आप लोग एक तरफ हो गए 8 लाख पे भी, एक तरफ हो गए 1 लाख पे भी, 2 लाख नहीं कर पा रहे हैं। 2 लाख क्यों नहीं हो रहा है? 2 लाख इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि रिटेलिंग पे हमारी मास्टरी नहीं है, रिटेलिंग कर ही नहीं सकते। लोगों को बताने में क्या दिक्कत है? इस बिजनेस को, अपना बिजनेस, अपने घर की चीजों को बताने में क्या प्रॉब्लम है?
है ना। आपको बताने के तरीके पता होने चाहिए, अपने बिजनेस को प्रमोट करने का तरीका पता होना चाहिए। राइट। आज अगर राकेश भट्ट जी ने इतना शानदार प्रेजेंटेशन आपके सामने दिया, इनको नॉलेज है प्रोडक्ट का, इनके पुराने एक्सपीरियंस है चीजों के, ये जब 4 लोगों से बात कर, आप हिमोहिम देखिए, हिमोहिम इन्होंने कितने सारे हिमोहिम निकाले, रीजन कैसे, इतना सारे हिमोहिम कैसे बेच लेते हैं ये, रिटेलिंग की इनकी पावर इतनी स्ट्रांग क्यों है, क्योंकि ये प्रोडक्ट के बारे में थॉरो इन्फॉर्मेशन रखते हैं। जब सामने वाला व्यक्ति 4 सवाल करता है तो 4 सवाल का जवाब उनके पास रहता है, इसलिए इमीडिएटली वो प्रोडक्ट को सेल कर पाते हैं। यही काम जब आप करोगे, राइट, इसी प्रेजेंटेशन को बार बार देखोगे, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखोगे, तो वहां से आपको समझ में आना स्टार्ट होगा, देन अकॉर्डिंगली आप उस बड़ा प्लान कर सकते हो। राइट। तो हमेशा याद रखना रिटेलिंग, और रिटेलिंग कुछ चीजें मैं हम लोग आने वाले समय के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे, वो ट्रायल बेसिस पे अभी चल रहा है। रिटेलिंग को अपने आदत में डालिए, अपने ब्लड में डालिए। मतलब क्या होता है कि जब जब तक आदमी सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करता है तब तक काम करने में मजा आता है, एनर्जी नहीं मिलती ना। सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं करो तो आपको ना दिन भर, आप चले जाओ ऑफिस, बिना ब्रेकफास्ट के ऑफिस चले जाओ, आप दिन भर आप थकावट फील होगी, क्योंकि आपकी बॉडी में तो एनर्जी गई नहीं। जब ताकत नहीं तो काम कैसे करोगे। राइट। तो उसी तरीके से इस बिजनेस की जो एनर्जी है ना, वो रिटेलिंग है। आपने आज अगर रिटेल कर दिया, 300-400 रुपए का अगर आपको बेनिफिट मिल गया, काम हो गया आपका। 400 रुपए की अगर आपने मार्जिन पे खेल गए अगर, अब यहाँ पे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जो है डीपी डेस्ट में बेचने में मास्टर है, जितने पे खरीदा उतने में बेच दो, और उसके बाद बोलो थैंक गॉड निकल गया प्रोडक्ट। अरे यार 3 महीने से पड़ा हुआ था निकल गया, खत्म हुआ, चलो टेंशन खत्म। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, अरे क्यों डीपी में बेचना है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो डीपी में क्यों, जो कस्टमर है कस्टमर, आप समझो, दुकानदार वाला अगर डीपी में माल बेचने लगा, अगर शॉपकीपर जब जहां से आप ग्रॉसरी लेकर के आते हो, अगर उसने डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में बेचना शुरू कर दिया तो दुकान आज नहीं 3 दिन में बंद हो जाएगी उसकी। लेकिन हम लोग भी तो बिजनेस ही कर रहे हैं, हम डीपी में सामान क्यों देते हैं। आप 5% छोड़ो, मैं मना नहीं कर रहा हूं छोड़ने के लिए, छोड़ो 5% छोड़िए, उसको दे दीजिए 5। अगर मान लो हिमोहिम 15,000 रुपए का है, राइट, तो 15,000 रुपए के जब एमआरपी पे, एमआरपी उसकी 15,000 है, आपको अगर 10,620 रुपए मिल रहा है, तो आपके पास 3,500 का मार्जिन बच रहा है ना। तो 3,500 में आप चलो 1,000 रुपया छोड़ दो, 3.5, सॉरी 4,500 अप्रोक्स मान के चलो कि 4,000 और 4,500 आपका मार्जिन है ये, उसमें आपने 1,000 रुपए छोड़ दिया, फिर भी 3,500 रुपए का आपका प्रॉफिट है। 10 हिमोहिम निकाल दिया अगर महीने में, तो 30,000 रुपए का आपका प्रॉफिट निकल गया एक झटके में, केवल रिटेलिंग करके 30,000 रुपए। एक सेमी सेल्स मास्टर की इनकम होती है 30,000, बिना सेमी सेल्स मास्टर बने हुए आप उसके बराबर की इनकम कर सकते हैं, और इस बिजनेस में आते के साथ ही काम चालू हो जाएगा आपका। उसके लिए वेट नहीं करना है कि टीम बन जाए, 10 लोग इधर 20 लोग उधर, ये टीम बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब अपनी जगह पे, केवल रिटेलिंग करके आप सेमी सेल्स मास्टर की इनकम उठा सकते हो। उसके बारे में ही बात करूंगा मैं आपको, एक आध दिन में समय निकाल के प्रेजेंटेशन में दूंगा, जहां पे मैं ये बताने वाला हूं आप लोगों को कि आप सेमी सेल्स मास्टर के लेवल की इनकम कैसे बना सकते हो थ्रू रिटेलिंग ओनली। इनकम की बात छोड़ दो, पे आउट की बात छोड़ दो, कमीशन की बात छोड़ दो, केवल रिटेलिंग करके आप सेमी सेल्स मास्टर के बराबर की इनकम निकाल सकते हो। भले टीम आपकी 1 लोगों की हो चाहे 100 लोगों की हो, तब भी आप क्वालिफाई, 1 लोगों की टीम है या कोई भी टीम में नहीं है, फिर भी आप सेमी सेल्स मास्टर के बराबर की इनकम बना सकते हो। बिजनेस करने के तरीके होते हैं। शार्क टैंक कितने लोग देखता है, शार्क टैंक कितने लोग ने देखा है या देखते हैं, नहीं देखा होगा ना। दीपक जी ने देखा, और किसी ने नहीं देखा, तो सब लोग क्या बिग बॉस देखते हैं। ओहो, ये भी प्रॉब्लम है। शार्क टैंक देखा, देखो अभी कभी कभी टाइम निकाल के यूट्यूब पे देख लिया करो, अगर अगर दिक्कत है ना तो सर यूट्यूब पे देख लिया करो सर यार। यहाँ पे एक चीज ऐड कर रहा हूँ, जो आदमी शार्क टैंक देखेगा ना सर मैंने उसको देखा मालूम है, पड़। जी। नेहा मैं थापा जी, देखती हूँ, नीता मुझे था। अच्छा लगता है। जी जी। शार्क टैंक जो देखेगा ना उसको समझ में आएगा कि मतलब किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ना फंडिंग की रिक्वायरमेंट कैसे पड़ती है, और फंडिंग करने से पहले एक फाइनेंसर उस बिजनेस में क्या क्या अपॉर्चुनिटी को देखता है। ठीक है। तो एटमी एक ऐसा बिजनेस है हम सबके पास जिसमें बिना फंडिंग करे, और ये हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें ग्रोथ निश्चित है। मतलब कि अगर शार्क टैंक वालों को एटमी का प्रोजेक्ट समझा दिया जाए ना कि एटमी का प्रोजेक्ट क्या है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वो इसमें फंडिंग करने को रेडी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। है ना। क्योंकि क्योंकि उनको क्या दिखता है, उनको दिखता है कि उनको कितना टका मिल रहा है, मतलब 2%, 5%, 7%, 10%। ठीक है। और एटमी में पता है जो नेटवर्कर है, जिसको आना है, जिसको बिजनेस की समझ है, वो क्या देखेगा यहाँ पर, वो ये देखेगा मुझे अच्छा है, मुझे यहाँ पर मतलब कि 70 लाख महीने कमाने का मौका मिल रहा है, वो छोड़ेगा ही नहीं इसको।
जो शार्क टैंक वाले पैसा कमाते हैं ना बिजनेस से, पता है वो 2% में कम से कम 5 से 7 करोड़ रुपए कमा लेते हैं, 2% में भी इतना बड़ा बिजनेस खेलते हैं उन लोग, है ना। और यहाँ पर हम लोगों को जो बिना पैसा लगाए, बिना इन्वेस्ट करे अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, उसको हम लोग समझते नहीं। तो सर आपने वर्ड बहुत अच्छा यूज किया, शार्क शार्क टैंक वाला आपने बोला ना, तो मेरे अंदर का शार्क जाग गया कि यार बोलना चाहिए इस टॉपिक के ऊपर, है ना। तो अभी जैसे नीता मैम ने बताया कि नीता मैम देखती हैं इसको, तो नीता मैम का है ना सर बिजनेस माइंडसेट शार्क होगा टैंक में ना 50%। एक चीज और भी बहुत अच्छी बताती है, क्योंकि जो जो नए लोग आते हैं ना, तो लोग जी एक अच्छा बिजनेस बताते हैं, मतलब काफी अच्छा, बहुत सी चीजें सीखने को मिलती है उससे। बहुत बढ़िया मैम, आप ये सही बात बोल रहे हो, क्योंकि पता है क्या है, हम सबके अंदर ना कुछ कुछ प्रतिभा है। जो जो मार्केट में खिलाड़ी बैठे हुए हैं ना, वो तो खेल चुके हैं, वो तो पुराना खेल खेल रहे हैं, ठीक है। तो शार्क टैंक में क्या हो रहा है, वो नए नए, जैसे कि डांस इंडिया डांस में नए डांसर आते हैं, ठीक है। वो सी कॉमेडी शो में कपिल शर्मा वहां से निकल के आया कॉमेडी शो से, ठीक है। तो शार्क टैंक से जो इंटरप्रेन्योर आते हैं ना, अभी एक बंदा था जो कि एक है ना, वो गाँव में एक सरदार था, जो एक कुछ बनाता था प्रोडक्ट ना, वो भी यहाँ पर आया था दिल्ली, जो गांधी इंटरप्रेन्योर हुआ था यहाँ पर आया था अभी, तो मेरे फ्रेंड के साथ था उसका ना। तो उन लोगों से इतना, मतलब जो आपका अमन गुप्ता है, अमन गुप्ता जो उसमें बताता है चीजों को, बोट उसने बोट को कैसे खड़ा किया, कैसे वो, मतलब उनका एक्सपीरियंस अगर हम लोग सीखते हैं और एटीमी में अप्लाई करते हैं ना, तो बहुत कुछ कर सकते हैं यहाँ पर। तो अगर आपको नॉलेज लेनी है ना, हम लोग यहाँ बात करते हैं लीडरशिप की, यहाँ पे बिजनेस की बात नहीं करते ज्यादातर, याद रखना। डायरेक्ट सेलिंग जो है ना, वो लीडरशिप का बिजनेस है, ठीक है। बाकी जो धंधे हैं ना, वो एक्चुअली बिजनेस वाले हैं, बट डायरेक्ट सेलिंग जो लीडरशिप का बिजनेस है, क्योंकि यहाँ पर पीपल मैनेजमेंट होता है बेसिकली, ठीक है। बाकी जो बिजनेस होता है ना, वहाँ पे फाइनेंस मैनेजमेंट भी होता है, एचआर मैनेजमेंट भी होता है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट भी होता है, वहाँ पे बहुत सारे मैनेजमेंट होते हैं। यहाँ पे हमें कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ पीपल मैनेजमेंट करना है, कौन कस्टमर है कौन पार्टनर है उसको आइडेंटिफाई करना है, दैट्स इट। वो तो हम नॉर्मल बिजनेस में भी करते, वो तो नॉर्मल भी करते, बट वो सारे हेडेक कौन कर रहा है, एटमी अपने उसमें ले रहा है। कोई पिन कोड आ गया, कहीं सामान नहीं पहुंचा, कुछ भी, आप मेल मार तो करते हो ना कस्टमर केयर पे। सोचो अगर मैं अपना खुद का कस्टमर केयर सेट करूंगा, मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा कस्टमर केयर वालों को, कितना बड़ा सेटअप लगाना पड़ेगा। तो ये सब चीजें जो है ना, हम लोग को एटमी में, मतलब वी आर ब्लेस्ड कि हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, लेकिन बहुत बार दिक्कत क्या आती है ना, पीपल मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाता और पूरी टीम कोलैप्स कर जाती है, ठीक है। पीपल मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाता, सिर्फ पीपल मैनेजमेंट। नहीं नहीं, सब होगा दीपक भाई, सब होगा। और मैं कुछ इसमें मैं ऐड ऑन करूं। अब आप सोचो कि शार्क टैंक को मैं सीखूंगी देखूंगी तो बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। दीपक ने जी बड़ी अच्छी बात बताई है आपको, राइट। और लर्निंग कहीं से भी आप सीख सकता है, मतलब दिमाग कहीं से भी लो ना, क्या दिक्कत है। मैं ये कहता हूं कि एटमी में आए हो ना, तो एटमी में आप सोचो इस तरीके से, यार मैं तो लोगों के पास जा नहीं सकती, मैं घर से बाहर कैसे निकलूं, मैं इस बिजनेस को पिच कैसे करूं, सोशल मीडिया पे जाऊं, तो वो बहुत सारे झंझट भी होते हैं, कई बार मैंने किया, हुआ नहीं, कोई बात नहीं। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि आप होम मीटिंग करना स्टार्ट करो। होम मीटिंग के अंदर वुमेन्स को बुलाओ। आप में से कितने लोगों ने होम मीटिंग की है आज तक, घर पे लोगों को बुलाया है? ऐसे कितने लोग हैं जो अपने घर पे लोगों को बुलाते हैं चाय के लिए, चाय पीने के लिए? सुबह मॉर्निंग, कल का मॉर्निंग टी आप मेरे मेरे घर पे करो प्लीज, आप लोग सब लोग आओ, ठीक है। ऐसे इस तरीके की एक्टिविटी आप में से कितने लोग करते हैं? राइट, होम मीटिंग आप लोग करते हो नहीं करते हो? कुछ लोग करते भी होंगे, राइट। लेकिन अगर आप ये काम करना स्टार्ट करते हो, तो घर पे आते ही जो है सबसे पहला कि भैया आप मॉर्निंग में आने देखो, जो जो ब्यूटिशियन होते हैं, जो लेडीज होती, जिनको मतलब एक चाहत होती है कि हम लोग एक फ्रेश दिखें, अच्छे दिखें, वो देखना मॉर्निंग में ना मतलब तैयार वार होने के रेडी हो जाती है एक तरीके से, मतलब पूजा वूजा करने के बाद 8-10 बजे के आसपास सब तैयार हो जाती हैं, रेडी हो जाती हैं, राइट। तो एक मेकअप और चेहरा अच्छा करना, चेहरा ग्लो करना, ये इन लोगों को ना एक चाहत होती है सारे सारे वुमेन्स की। तो क्यों ना हम उनको बुला करके फ्रेश डेमो दिया जाए, प्रोडक्ट डेमो घर पे आप खुद ही करो। आप सोचो मत कि कोई पार्लर से किसी को बुलाना है। भाई इवनिंग केयर आपके घर पे पड़ा होता है, आप बोलो आप जो जो लोग हमारे घर पे आप लोग आओ, आप लोग को कुछ सरप्राइज देना है। तो क्या लोग सोचेंगे, अरे यार ये क्या सरप्राइज देने वाली है। बिजनेस की बात ही नहीं करनी है, बोलना ही नहीं है कि एटमी बिजनेस है, आपको आना है, लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है, मेंबर बनाना है, बात ही मत करो। उन्हें घर पे चाय पे बुलाया, बोले यार क्या हो गया, क्या हो गया, आप घर पे क्यों बुला रहे हो? बोले आओ, आप लोग सबके लिए एक सरप्राइज है। अगर आपने 10 लोग को इनवाइट किया तो कितने लोग आएंगे? अर्पिता जी बताइए, 10 लोग को इनवाइट अगर छः किया तो छः कितने लोग आएंगे? 6 मेंबर आ जाएंगे सर। 6 मेंबर आ जाएंगे, काम हो गया। मैं तो 5 ही सोच रहा था।